बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहजादी की कहानी। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह इसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था। लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो इसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिब इल्म भी रहता था। इसका नाम आज़म था। इसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी इनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने बाप से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। ये तो मुकाबला है, जो भी जीत ले, और शायद वो खुश नसीब मैं ही हूँ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मकर्रा वक़्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। इसने शहादत की उंगली फजा में बुलंद की। आज़म ने कुछ देर तौक़ुफ़ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फजा में बुलंद कर दिया। शाबाश है नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। इसी के साथ दरबार मुबारक हो की आवाज़ से गूंज उठा। दो सवालात क्या थे, इनके जवाबात क्या थे, अब हर शख्स इस पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया है। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। अब तो आज़म के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी सना शर्मा कर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने इसे ये एजाज़ बख्शा था। बादशाह ने आज़म से पूछा, "ए नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी।" आज़म पुरइत्माद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो। मैंने दो उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला। इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है। तो मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाओ जलाल, दौलत व हिश्मत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब, बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। तो आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ी, कुर्सी पर थक कर बैठ गई। इन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज भी नहीं थकी।
मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता है और ना कम कर सकता है। बादशाह ने इसी वक्त खुशी खुशी आजम और शहजादी सना की शादी तय कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।